आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला बात ये करने जा रहे हैं कि नीट में जो बदलाव होंगे वो हो क्या क्या सकते हैं, और जो नहीं हो सकते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो क्या नहीं हो सकते हैं। ये तो सब जानता है ना कि एमबीबीएस और बीडीएस के लिए ये इंडिया में होने वाला वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जामिनेशनों में से एक है। ठीक है, बात है 2024 की, जिसमें बहुत सारा डिफ़िकल्टी हुआ था 2024 में। इवन सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोगों को धोखा मिला। ठीक है, हम लोग की बात नहीं सुनी गई। पेन पेपर मोड एक ऐसा मोड है जिसमें माल प्रैक्टिसेस की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। क्यों भाई? क्योंकि क्वेश्चन पेपर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के चक्कर में बहुत सारे जो बदमाश टाइप के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर निकाल लेते हैं और आउट करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए राधा कृष्णन कमेटी जो बनी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की बात की। ठीक है, करंट तो पेन पेपर मोड में ही एग्ज़ाम हो रहा है बेटा। ठीक है, पेन पेपर मोड में भी करंट मोड ऑफ एग्जामिनेशन यही है। प्रॉब्लम है तो है कुछ। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है हम बता रहे हैं। अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन सभी लोगों के पास है कि ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम है, पेन पेपर में एग्ज़ाम है। मगर धर्मेंद्र प्रधान और नीट के जो अभी अथी हैं, मेन है, उन्होंने बोला है कि चेंजेस तो होंगे। क्या चेंजेस हो सकते हैं ये भी देखते हैं। तो एनटीए ये विचार कर रहा है कि 2025 में ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया जाए। किससे? ऑफलाइन से ऑनलाइन से ऑफलाइन आ जाए सॉरी मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन आया जाए। ऑनलाइन में बहुत सारी डिफ़िकल्टियाँ हैं, ऑनलाइन आने में बहुत सारी डिफ़िकल्टियाँ हैं। क्या क्या है हम बात करते हैं। देखो इधर हम बात कर रहे हैं कि सीबीटी मोड ऑफ एग्जामिनेशन इज, अब एनटीए का ये कहना है कि सीबीटी मोड तो बहुत सारे एग्जाम में हो ही रहा है, तो क्यों ना इसमें भी करवा लिया जाए। सीबीटी मोड करवा लेंगे, बहुत आसान है, आसानी से एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, और इफ़िशियंसी भी बढ़ जाएगी, स्पीड ऑफ इवोल्यूशन और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाएगी। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के राधा कृष्णन कमेटी बनी। इन्होंने कुछ सजेशन दिया नीट 2025 के लिए। पहला, हाइब्रिड एग्जामिनेशन मोड, या तो हाइब्रिड जाइए नहीं तो फुल्ली ऑनलाइन जाइए। हाइब्रिड और ऑनलाइन लगभग एक जैसा है। अच्छा, ये हाइब्रिड उन बच्चों को सोचते हुए इन्होंने कहा जो गांव देहात के बच्चे हैं, जिन्होंने कंप्यूटर पर कभी काम नहीं किया, उनको सोचते हुए कि भैया आपका कंप्यूटर पर क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर में कोई ग्लिच वगैरह आ गया तो आप OMR पर ही भर के दे दीजिए। तो नीट क्वेश्चन पेपर विल बी डिलीवर्ड ऑनलाइन, डिजिटली ऑनलाइन सेंटर पर जाएंगे, और एग्जामिनेशन OMR ट्रेडिशनल OMR सीट पर होगा। ये कमेटी बहुत तेज़ है और इन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया। दूसरा, यदि ऑनलाइन डिलीवर होगा तो एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं होगा, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा। ठीक है, एनटीए के स्टाफ को बढ़ाइए और परमानेंट स्टाफ को बढ़ाइए। ठीक है, परमानेंट स्टाफ को बढ़ाइए, कोई लोकल स्टाफ को नहीं, परमानेंट स्टाफ को बढ़ाइए जो रिलायबल हो। और प्राइवेट सेंटर को रिड्यूस कर दीजिए एकदम, मतलब सरकारी सेंटर बनेगा सिर्फ, मतलब आईटीज के कॉलेज हो जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाएंगे। ये सारे कॉलेजेस को आप जो AITC से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट रन बाय, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा रन की गए हैं, उन सभी इंस्टीट्यूशन में क्या दिया जाए बेटा, सेंटर दिया जाए। तो ये बहुत अच्छा कमेटी का सुझाव है। मगर प्रॉब्लम तो है। देखिए फ़ायदे क्या क्या हैं। यदि हम प्रॉस की बात करें तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। इफ़िशियंसी और स्पीड बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। इफ़िशियंसी बढ़ेगा नीट एग्जाम रिजल्ट में। नीट रिजल्ट मिनिमाइज द चांसेस ऑफ एरर और इवोल्यूशन प्रोसेस, गलतियां होने की चांसेस कम हो जाएगी। प्लस कंडक्टेड यदि सीबीटी मोड, स्पीड ऑफ एग्जाम इवोल्यूशन प्रोसेस भी जल्दी आएगा, रिजल्ट भी आपका जल्दी आ जाएगा। ठीक है, और सारे चीज़ जल्दी फास्ट हो जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड अलाउ इंस्टेंट प्रोसेसिंग एंड रिजल्ट जनरेशन, ये सब होता है। माल प्रैक्टिसेस रुक जाएगी, पेपर लीक वगैरह तो रुक ही जाएगा, क्योंकि डिजिटली ट्रांसफ़र होगा, कम से कम लोगों के हाथ में क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन बेटर ऑप्शन है ये सारे बातों को रोकने के लिए। अब चैलेंजेस क्या है नीट के लिए सीबीटी मोड में मूव करना? चैलेंजेस तो है, पहला टैलेंट है, राज्य नहीं मानेंगे। बहुत सारे राज्य इसी तरह नीट से खफा है, और यदि सीबीटी मोड की बात आती है तो और ज़्यादा उलट पिनक सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ सकता है, क्योंकि हमारे बच्चे को नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे राज्य ऐसा, खासकर झारखंड वाले राज्य, वहाँ के बहुत सारे बच्चे आदिवासी लोग हैं,
अब ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आदिवासियों को कंप्यूटर चलाने नहीं आता, एकदम आता है, ठीक है, मगर ऐसे भी तो बच्चे हैं जो गांव देहात से हैं, उतना ज़्यादा नेट पर भरोसा नहीं करते। अभी भारत पूरा पूर्णतः डिजिटलाइज नहीं हो चुका है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबके पास में 4G और 5G और मोबाइल है, ठीक है। तो देखिए, एडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग नीट यूजी ऑनलाइन मोड और सिग्निफिकेंट चैलेंजेस तो हैं। क्या क्या हैं? लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं रूरल एरिया के जिनमें अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंच चुका है या कंप्यूटर पर कम रिलायबल है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को जो अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि वो फेमिलियर नहीं है कंप्यूटर एट हाई स्टेक और एग्ज़ाम सिनेरियो में इस हाई टेक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए यूज टू नहीं। और आप इतने जल्दी कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? सवाल है, इतना जल्दी CBT मोड में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? आपको 1 साल पहले बताना होगा, ठीक है। ये थोड़ी है कि कल का एग्ज़ाम है तो उठिए आइए और चलिए अब CBT मोड में लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। दूसरी बात, टेक्निकल ग्लिच आ गया। मान लीजिए कहीं सेंटर बना है और वहाँ पर सर्वर डाउन है, तब क्या होगा? सिस्टम में मलफंक्शन हो जाए, सेवरल क्रैश हो जाए एग्जामिनेशन के दौरान, तो उस समय नीट को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट झेलना पड़ेगा, फिर से वही बात हो जाएगी। अब देखिए, नीट एग्जाम रिफॉर्म्स, बेटा चेंज तो होना ही है, आज हो कल हो परसों, चेंज के लिए तो हम तैयार ही हैं, मगर इसके लिए हमको समय चाहिए। आप चेंज कीजिए, CBT मोड ले आइए या सबको घरे घरे बुला के दीजिए एग्ज़ाम, हम चेंज के लिए तैयार हैं, मगर आपको 1 साल पहले बताना होगा। चेंज के लिए तैयार हैं, आपको 1 साल पहले बताना होगा। हम इतने जगह इतनी जल्दी मूव नहीं कर सकते। दूसरी बात, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये तो सब जानता है ना। तो चेंज इन द नीट 2025 में क्या हो सकते हैं? तो पैटर्न चेंज हो सकता है बेटा। सेक्शन बी को हटाया जा सकता है। ये सेक्शन बी आप हटा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप कोरोना के लिए लेके आए थे, कोरोना के बाद हटा दीजिए। तो सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चन थे, आप 15 क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपको जवाब देना था, आप हमको चॉइस जो देते थे वो हटा सकते हैं। एग्ज़ाम तो पेन पेपर ही लीजिए। 2025 का एग्ज़ाम, 2025 का एग्ज़ाम तो पेन पेपर ही लेना होगा सरकार को, ठीक है। थैंक यू।